श्रवण कौशल। संगत का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। संत रहीम जी का कथन आज भी अक्षरशः सत्य है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यह मेरा दुर्भाग्य ही था कि मैं कक्षा 9वीं में नए विद्यालय में दाखिला लेने के कारण आरंभ में मेरी मित्रता ऐसे मित्रों से हो गई जो उद्दंड प्रवृत्ति के थे। मेरा मन अब पढ़ने में नहीं लगता था। हर समय मैं नई शरारतों का जाल बुनने में व्यस्त रहता। कक्षा में सबसे पीछे के बेंच पर बैठकर बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। अर्धवार्षिक परीक्षा निकट थी, किंतु मुझे यह भी पता नहीं था कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। अब मुझे चिंता सताने लगी। मित्रों ने सुझाव दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी नकल करके पास होते आए हैं। तुम भी इस बार ऐसा ही करना। मुझे सुझाव पसंद आया। पहला पेपर हिंदी का था। मैंने अपनी पुस्तक में से कुछ परीक्षाोपयोगी निबंध फाड़कर नकल के लिए सामग्री तैयार कर ली। कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखकर छोटी छोटी पर्चियाँ बनाकर उन्हें पेंसिल बॉक्स में छिपा लिया। परीक्षा भवन में प्रविष्ट होते समय मेरा कलेजा धक धक कर रहा था। जीवन में पहली बार हुआ कि मैं बिना तैयारी किए परीक्षा देने पहुंचा था। नकल की सामग्री पास होने के कारण डर से पसीना आ रहा था। परीक्षा शुरू हुई। उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र बंटे। प्रश्न पत्र देखा तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। 1-2 प्रश्नों को छोड़कर मुझे कुछ नहीं आता था, किंतु ज़्यादा अंक वाले प्रश्नों में से 3-4 प्रश्नों के उत्तर मेरी पेंसिल बॉक्स में छिपे हुए थे। मैंने हिम्मत करके उन्हें निकाला और नकल करनी शुरू की। परीक्षा भवन में ड्यूटी दे रहे एक परीक्षक ने मुझे नकल करते हुए देख लिया और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, किंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। परीक्षक महोदय मुझे प्रधानाध्यापक के पास ले गए। उनके पूछने पर मैंने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसी समय मेरे घर पर फ़ोन करके पिताजी को विद्यालय आने के लिए कहा। पिताजी अब प्रधानाध्यापक जी के ऑफिस में आए तो मैं सिर झुकाए खड़ा था। मेरी गलती ने आज उनका सिर शर्म से झुका दिया था। मेरा पेपर रद्द कर दिया गया। मेरी गलती की यही सज़ा होनी चाहिए थी। अब पछताने पर क्या हो सकता था। संत कबीर का कथन याद आने लगा, करता था सो क्या किया, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। पिताजी भारी मन से घर चले गए। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने बुरी संगत में रहकर क्या खो दिया। मुझे याद आ रही थी वे पंक्तियाँ जिन्हें पिताजी मेरे सिर पर हाथ फेरकर अक्सर गुनगुनाते थे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरी गलती ने उनका नाम रोशन करने के स्थान पर कलंकित कर दिया। उन्होंने मुझे डांटा फटकारा नहीं, किंतु उनका मौन रहना मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। मैं उनके पांव पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी ने मुझे उठाया और कहा, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती से सबक लो और भविष्य में ऐसा ना करने का प्रण लो। मैंने शपथ ली
कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया। सच, परीक्षा में की गई वह नकल मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। यह एक बुरी आदत है। स्वयं के साथ ही छल करना है, अपने गुरुजनों तथा माता पिता को धोखा देना है। इस प्रकार प्राप्त किए गए अंकों से कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। परिश्रम का फल मीठा होता है, किंतु नकल का फल फीका ही होता है, उसमें स्वाद नहीं आ सकता। जीवन में सफलता पानी है तो स्वयं पर भरोसा करो। बैसाखी के सहारे क्यों चलें जब विधाता ने चलने के लिए 2 पाँव दिए हैं।